लगभग 6-6.5 फुट का एक लंबा चौड़ा युवक जिसका नाम है गोरा। यह युवक भारत को उसकी पूरी समग्रता के साथ अपने जीवन को उसके पुराने गौरव को लाने में समर्पित कर देता है। जब मैं पूरी समग्रता की बात कर रहा हूं तो गोरा यह समझता है कि चाहे वो सवाल जात पात का हो, चाहे वो छुआछूत का हो, चाहे धर्म का हो, यह भारतवर्ष का हिस्सा है और इसको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है और इसी के साथ भारत के गौरव को वापस लाया जा सकता है। लेकिन जब वह अपने इस व्यक्तित्व के शिखर पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि जिस ब्राह्मण जात को लेकर वह यह मानता आया है कि वह इसका दायित्व है कि वह समाज की रक्षा करे, उसके आचरणों की रक्षा करे, वह कोई ब्राह्मण इंसान नहीं बल्कि एक आयरिश यानी एक अंग्रेज का बेटा है। हाय, दिस इज एसके सिंह and welcome to my YouTube channel The Red Munch and you are watching my program Kitabi Munch। आज जिस नोवेल को लेकर हम बात कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की का एक उपन्यास जिसका नाम है गोरा, आज हम इस किताब की चर्चा करेंगे, आज इसकी हम समीक्षा करेंगे। यह उपन्यास जिसकी मैं बात कर रहा हूं 1910 में लिखा गया। 1910 में जब पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में भारत था और रविंद्रनाथ टैगोर की उम्र उस समय 50 साल की थी। लेकिन जब आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि एक लेखक कितनी दमदार मौजूदगी रखता है समाज में, कितनी पकड़ रखता है और इतनी ताकत भी रखता है कि वह समाज के बंधे बधाए सिद्धांतों, उसकी दकियानूसी को वो जड़ से हिला दे। यह नॉवेल जो है, जरा मैं आप लोगों को इनके पात्रों से रूबरू करा दूं। गोरा, जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही बताया है कि वह एक ब्राह्मण जात का युवक है जो पूरी समग्रता के साथ छुआछूत, ब्राह्मण कट्टरता, धर्म के साथ औरतों के बारे में दकियानूसी, उन सारे सिद्धांतों के साथ भारतवर्ष के गौरव को लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसका मित्र विनय एक ह्यूमनवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विनय अपने जीवन का जो केंद्र है उसको ह्यूमैनिटी मानता है, यानी एक इंसानियत के इर्द गिर्द ही पूरा समाज है, पूरा धर्म है, उसके बाद सारी चीजें हैं। अगर इंसानियत की रक्षा करने के लिए धर्म या समाज के किसी सिद्धांतों को अगर दांव पे लगाया जा सकता है तो विनय लगाने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पे गोरा, जो कि अपनी समाज की कानूनों को ज्यादा तवज्जो देता है, वह सोचता है कि अगर इसके लिए इंसान को, अगर उसकी ह्यूमैनिटी, उसको कुछ बलिदान देना पड़े तो ये देना चाहिए। आनंदमयी एक ऐसी स्त्री की कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1910 में कर रखी है जो कि आज के तथाकथित मॉडर्न कहे जाने वाली औरतों के बिल्कुल अलग है। एक स्त्री अपनी स्थिति को लेकर जिस कसमकस में फंसी हुई है आज के समाज में, और उस समय तो और भी, जब सती प्रथा था, बाल विवाह, बहु विवाह, जो इस तरीके की सारी चीजें थी उस समय,
आनंदमयी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। परेश बाबू, जिन पेरेंट्स को यह समझ में नहीं आता है कि वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें, वह इस नॉवेल को पढ़ें, परेश बाबू से सीखें कि आपको कितना उनकी जिंदगी में हक, किस हद तक आप उनको जो है कि हस्तक्षेप उनके जीवन में करने का अधिकार एक फादर के तौर पे होना चाहिए। आपको समझ में आएगा। ललिता एक ऐसी लड़की जो हिंदू से ब्रह्म समाज में तब्दील हुई है, लेकिन अगर सवाल सत्य किया जाती है, सत्य मतलब कि अपने नेचुरल इंसानियत किया जाती है, तो वह अपने पेरेंट्स से भी खिलाफ जाने के लिए तैयार है। और एक सही मूल्यों की पहचान कैसे की जाती है, ये आप ललिता को सुचरिता, एक ऐसी लड़की जो कि किस तरीके से दूसरों के मतों से प्रभावित हो जाती है, लेकिन बाद में जब उसको पता लगता है कि सच क्या है, तो कैसे अपने आप को बदल सकती है। हरेन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पूरे नॉवेल का। और इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हिंदू समाज से, या हिंदू जिसको आप धर्म कह सकते हैं, हिंदू धर्म पद्धति, पूजा पद्धति से बहुत सारे पद्धतियां निकली हुई हैं, बहुत सारे मठ निकले हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग, चाहे आप निरंकारी कहिए या फिर अभी अचानक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें निकली हुई हैं। और वो कैसे मानसिक तौर पर संकुचित विचारधारा रखते हैं और हमेशा दूसरे मत या दूसरे धर्म की टांग खींचने में लगे रहते हैं, आपको हरेन बाबू के कैरेक्टर से आपको जो है कि पूरा देखने को जो है कि मिलेगा। किसको पढ़ना चाहिए ये नॉवेल? राष्ट्रवाद आज का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज के समाज का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को अगर वास्तविक तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप गोरा से समझिए। इस नॉवेल के जो दृष्टिकोण गोरा के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किया है, आपको समझ में आएगा कि ये राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है और कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर लोग एक दूसरे को काटने मारने पर तुले हुए हैं। भारत क्या है? व्हाट इज कंट्री? हम कहते हैं ना, कंट्री को लेकर कितनी जज्बाती हो जाते हैं। एक देश को लेके क्या एक भौगोलिक स्थिति है, क्या एक खान पान है, या एक धार्मिक पद्धति है, आखिर में देश है क्या? इसकी परिकल्पना आपको इस नॉवेल में मिलेगी। प्रेम, जो कि इंसान के जीवन जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार, और हम अपनी धार्मिकता, अपनी जातिगत पहचान, अपनी ईगो के आधार पर किस तरीके के से हम प्रेम को दांव पर लगा देते हैं, जो कि हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है जीने का। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेम के छोटे छोटे बिंदु बहुत बारीकी तरीके से हमारी अनुभूतियों को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, बाकमाल। तो पहली बार लिटरली रोया हूं मैं इस नॉवेल को पढ़ के। और जब भी मैं बात करूंगा ये बात जरूर ऐड करूंगा कि इस नॉवेल को खत्म होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। कम से कम 500 पेजेस का ये नॉवेल था। मेरे ख्याल से रविंद्रनाथ टैगोर का सबसे बड़ा उपन्यास है ये, लेकिन इसके खत्म होने के बाद मुझे इतना दुख हुआ, तो खत्म हो गया, अब मैं क्या पढ़ूंगा। मुझे ललिता के बारे में और जानना था, मुझे विनय के बारे में और जानना था, मुझे परेश बाबू के विचारधारा को और जानना था, लेकिन
नॉवेल खत्म हो जाता है और मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। वो जो किरदार हैं वो किस तरीके से आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, वाकई बाकमाल। तो जो लोग भी इस नॉवेल को पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से परचेज करके इसको पढ़िए, लीजिए, और ये आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल जो है कि बदल देने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इसके अगले भाग में किताबी मंच के मैं इसकी कहानी, एक संक्षिप्त कहानी जो है कि गोरा की कहानी है क्या, अगले प्रोग्राम में मैं जो है कि इसको प्रेजेंट करूंगा। और शायद मैं वो वीडियो आज ही शूट करूं, क्योंकि कई दिनों से वीडियो मैंने शूट नहीं किया, तो शायद मैं वो वीडियो भी आज ही शूट करूं। बट वो मैं करने जा रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और इसके अलावा SK टॉक्स प्रोग्राम में मैं जो है कि सफलता असफलता का पूरा चक्कर क्या है, निराशा का पूरा चक्कर क्या है, ये मैं आप लोगों को के प्रोग्राम के माध्यम से जो है कि लाने जा रहा हूँ। और उसके हम लाओशो के विचारधारा को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, और प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।